बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हमेशा शयातीन के शर से और जादूगरों के शर से अल्लाह करीम हम सबको महफूज फरमाए। जादू जो खिलाया और पिलाया जाता है उसके बाज़ जो आराज़ हैं, बाज़ उसके अलामात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। और उन्हीं के तवस्सुत से या उन्हीं अलामात को अपने सामने रखते हुए आप अपनी तशख़ीस भी ख़ुद कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और फिर सबसे आखिर में उसका जो इलाज है वो भी इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मज़ीद वीडियो को शुरू करने से पहले आप देख रहे हैं, मेरा नाम है अबू सहल अली ज़फ़र और मैं इलाज बिल क़ुरआन व सुन्नह जो मेरा पेज है वो भी इसी पर ही अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। और आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत मुफीद मालूमात जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इंशाअल्लाह उसमें किसी एक का भी अल्लाह ताला भला कर दे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए सबसे बड़ी खैर का जो सबब है वो इंशाअल्लाह यही है। जैसा कि एक हदीस है कि इरहम फिल अर्द, ज़मीन पर रहम करो, ज़मीन के रहने वालों पर अल्लाह तुम्हारे ऊपर आसमान में रहम करेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहली जो अलामत है, अलामत तो काफ़ी सारी हैं लेकिन इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगा। इज़ा कान अस्सहर अल-मअकूल वल मशरूब, जब जो सहर है, जो माकूल, जो सहर खिलाया जाता है और पिलाया जाता है वो बिल्कुल नया नया हो और ताज़ा हो, उसकी अलामत क्या हैं, और पुराना हो तो उसकी अलामत क्या हैं। जो नया हो उसकी अलामत में ये है कि मैदे में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। आप उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन भी यूज़ करेंगे, बहुत सारी अद्वियात भी यूज़ करेंगे, डॉक्टर्स को दिखाएंगे और डॉक्टर आपकी एंडोस्कोपी करेगा और मुख्तलिफ आपके बड़े बड़े टेस्ट होंगे, लेकिन आपके मैदे का दर्द जो है वो ख़त्म नहीं होगा। और उस मैदे के दर्द के साथ एक जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, वो आपकी मैदे की जो नाली है उसमें जलन महसूस होना। हयातुल्लाह इंशाल्लाह आपको मैं अपना जो शागिर्द है वो इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन पहले इंशाल्लाह थोड़ा आप सीखें, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं इंशाल्लाह। तो मैदे की जो नाली है उसमें जलन महसूस होना, और ख़ास तौर पे उस वक़्त जब आप खाना खाने अभी शुरू करें, खाना खाने से पहले बाज़ लोगों को जैसे अभी खाना लुक़मा जो है वो आपके हाथ में है तो आपके मैदे में जलन शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपको जो है वो सहर माकूल या मशरूब दोनों में से, यानी खिलाए और पिलाए। अच्छा, खिलाया और पिलाया जो जादू है उसकी बहुत सारी जो यानी उसकी अलामात हैं मुख्तलिफ, कि जादू खिलाया किस चीज़ में जाता है, पिलाया किस चीज़ में जाता है, ये अलग अपनी जगह पे ये अलग एक मौजू है। और हमेशा यानी मैदे में दर्द महसूस करना, और उसके बाद जब भी खाना खाने लगें तो मुंह से थूक या बलगम का इखराज होना। जब भी खाना खाने लगें या खाने के दौरान आपको थूक बहुत ज़्यादा आना, या फिर जो ये जो प्रॉब्लम होता है इसमें यानी बलगम वगैरह में, एक अलामत जो है वो बड़ी अजीब है। ख़ास तौर पे जब आप सूरत यानी जो आयात सहर हैं, यानी मसलन जो रुक़यत शरइया कुरान करीम की जो आयात हैं वो जब आप पढ़ने या सुनने लगते हैं, अब माशाल्लाह से यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस पैदा हो गई लोगों को इस हवाले से। सोशल मीडिया ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, बहुत सारा, लेकिन नेगेटिव भी बहुत किरदार अदा कर रहे हैं। तो जब आप इसको कहते हैं यानी
ऐसी कैफियत में जब आप खाना खाने लगते हैं तो आपके मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, और जब आप रुकिया सुनने लगते हैं, जो दम है वो सुनने लगते हैं, तो उबकाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। महसूस होता है कि जैसे यानी जो उबकाई है वो अभी आ जाएगी, लेकिन आपको वो आती नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसा कि हमारे यहाँ मेरे पास भी जब लोग जो रुकिया सुनने के लिए जब आते हैं, तो ऐसा होता है कि जब वो रुकिया सुन रहे हों तो उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, या मैदा जो है वो इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहा होता कि ये शख्स हमारे ऊपर कुछ पढ़े। जब हम उसके ऊपर तिलावत कर रहे होते हैं तो एक आदमी तो मतलब यहाँ तक उसकी कैफियत थी कि वो बहुत ज़्यादा उसने वॉमिटिंग, जितनी देर रुकिया चलता रहा उतनी देर वो शख्स उल्टियाँ करता रहा। तो इसी तरह इसकी तीसरी बड़ी अलामत यह है कि जब आप रुकिया सुनने लगें या रुकिया करवाने लगें या खुद करने लगें, अपने ऊपर दम करने लगें, तो आपका दिल नहीं करता, दिल नहीं मानता, और एक ख़ास किस्म का एक दर्द होता है जो यहाँ से गले के इस हिस्से से शुरू होता है और पूरे जिस्म में वो कभी मैदे की तरफ जाएगा, कभी दाएं टांग की तरफ, कभी बाएं टांग की तरफ। तो वो करते करते वो आपके पूरे जिस्म का चक्कर लगाएगा रुकिया सुनते हुए। चौथी अलामत यह है अदम रग़बह फ़िल अकल, खाना खाने में रग़बत ना होना, दिल ना करना, बस ऐसा महसूस होना कि जैसे पेट हर वक्त फुल है, हर वक्त भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। और इसमें जो है बहुत सारी जो तकालीफ हैं वो फिर बढ़ती हैं, मसाइल बढ़ते हैं। तो उसके लिए और इसी तरह इसकी एक पांचवी अलामत यह है कि जब जिस्म पर खारिश महसूस होना, खारिश मतलब दाने निकलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, आप मेडिसिन के बगैर ख़त्म हो जाते हैं। तो आप डॉक्टर्स को चेक करवाएं, डॉक्टर कहेगा जी स्किन का मसला है, आपको एलर्जी है, आपको डस्ट एलर्जी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आपकी उस कैफियत को बड़ा वाज़े तौर पे, उस कैफियत के लिए बड़ा वाज़े तौर पे पैगाम है कि जो सहर माकूल और मशरूब का जो मामला है, खारिश, जिस्म में खारिश महसूस होना। और इसी तरह ख़वातीन में एक प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस दौरान, वो ये होता है कि जो दौरत शहरिया अरबी में से बोलते हैं, यानी महीने के बाद जो मेंसेस आते हैं, उन मेंसेस में अलम शदीद तरीन, यानी एक होता है नॉर्मल रूटीन में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी कंधों में, कभी टांगों में, लेकिन ये जो चीज़ है हैज़ के अयाम के दिनों में, ख़ास तौर पे अयाम के दिनों में ये कैफियत बढ़ जाती है। और फिर जो है वो जैसे जैसे अयाम ख़त्म होंगे वैसे वैसे ये रूटीन भी ख़त्म हो जाएगी। बिनाई में कमज़ोरी आ जाना, एक का दो दिखना, डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपकी नज़र आई साइट बिल्कुल नॉर्मल होगी, लेकिन आपकी आंखों के सामने धुंधलापन आपकी आंखों के सामने बहुत ज़्यादा रहने लग जाएगा, अगर सहर माकूल और मशरूब यानी खिलाए और पिलाए हुए जादू की अलामात है। या फिर इसी यानी बसारत के हवाले से एक और मसला जो है वो ये होता है कि आंखें खिंची रहती हैं, इस तरह जैसे यानी पीछे की तरफ कोई खींच के रखता है, और ऐसा महसूस होना कि जैसे आपकी आंखों को कोई मकनातीसी क़ुव्वत के ज़रिए से अपनी तरफ पीछे की तरफ खींच रहा है। और सैयदा इरमा जी इलाज करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, बताते हैं इंशाल्लाह सब कुछ। और इसी तरह एक अलामत जो है वो ये है, जब मरीज़ सो के उठता है तो उसको महसूस होता है कि जैसे यानी उसके जिस्म पर रात उसके सीने पर कुछ सवार रहा है, या उसका सांस बंद हो रहा था रात को सोते हुए। तो ये भी अलामत जो है ये उन्हीं अलामात में से एक है। और इसी तरह जो रहम के रिश्ते हैं, क्योंकि सहर माकूल और मशरूब, खिलाए और पिलाए हुए जो जादू है, जब इसकी कैफियत हो
तो ये बाज़ दफ़ा बीमारी में भी मुंतकिल हो जाता है। यानी आप इलाज करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आपका इलाज नहीं हो पाता, तो ये बीमारी में मुंतकिल हो जाता है। और फिर रहम के रिश्तों में जो इंसान का एक यानी जिसे कहते हैं ना कि यानी रिश्तेदारी में उसको मिलजुल के सुकून महसूस होता है, वो सुकून उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है। उसका दिल चाहता है कि हमेशा वो अपनों से दूर रहे, कोई उसके करीब ना आके बैठे, कोई उसको महसूस यानी कोई उसके साथ कोई अपने दिल की बात भी ना करे। तो ये अलामत भी उन्हीं अलामात में से है। ख़ास मौके पर जैसे ख़वातीन वाशरूम में जाती हैं या कोई बच्चा वाशरूम में जाता है या कोई भी बड़ा कोई छोटा वाशरूम में जाता है, तो हम दुआ पढ़ के नहीं जाते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। तो जब हम दुआ पढ़ के नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने खुली छुट्टी दे दी है शयातीन को। अब वॉशरूम में बैठे हुए आपको ऐसा एहसास होगा कि जैसे जिस्म के किसी मतलब मखसूस आज़ा में से किसी ने छुआ है, मखसूस आज़ा में से किसी उज़्व को यानी किसी ने छुआ है लेकिन वहां पे तो कोई मौजूद नहीं होगा। इस तरह का एहसास वॉशरूम में सबसे ज्यादा होता है माकूल और मशरूब में। और इसी तरह माकूल और मशरूब के दौरान, खिलाए और पिलाए हुए जादू के दौरान, खास किस्म की करीह किस्म की एक बदबू जो है वो मुंह में से आती है। हमेशा उस शख्स के मुंह में से हमेशा की एक बदबू होती है। और वो बदबू कभी यानी बदल जाती है, कभी बहुत हल्की महसूस होती है, लेकिन ख़ास तौर पे उस वक़्त जब आप किसी के पास बैठे होंगे तो आपको फील होगा कि जैसे आपके मुंह में से जो बदबू है वो साथ वाला भी महसूस कर रहा है, वो आपसे दूर हो जाएगा। यानी खिलाए और पिलाए हुए जादू की अलामात में एक अलामत ये इसलिए है कि लोगों को आपसे दूर करना, लोग आपकी तरफ उनका जो इंटरेक्शन है या जो तवज्जो है वो आपकी तरफ ना रहे। ठीक है जी, ये अलामत भी उन्हीं अलामात में से एक है। और इसी तरह फी असफल ज़हर, कमर में दर्द, माकूल और मशरूब के जादू की अलामात में एक अलामत यह है कि जब आपके यानी जो कमर का जो दर्द है वो आपको हर वक्त महसूस नहीं होगा, वो आपको कभी कभार महसूस होगा। यानी असर से लेकर रात के आखिरी पहर तक, असर के बाद से लेकर आखिरी पहर तक, रात के आखिरी पहर तक। और इसी तरह जब आप माकूल और मशरूब के लिए जब आप इलाज शुरू करेंगे तो जिस्म में थकावट महसूस होगी। अगर आप इस हवाले से हिजामा करवाते हैं तो हिजामा आपका नहीं होने देंगे ये शयातीन। और चूंकि माकूल और मशरूब के साथ आपके जिस्म में इस चीज़ को शामिल कर दिया जाता है, आपके खून में इस चीज़ को शामिल कर दिया जाता है। इन्न शैतान यजरी मन इब्न आदम कमजरी दम, इब्न आदम के जिस्म में शैतान इस तरह दौड़ता है जैसे उसका खून दौड़ता है। तो आपके जिस्म में इस चीज़ को शामिल कर दिया जाता है कि ये इसका खून, गंदा खून जो है वो इससे अलग ना हो। इसी तरह एक अलामत जो है वो ये है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान, यानी माकूल और मशरूब की जो अलामत है ये मैं वो बता रहा हूँ, बाकी इकसाम तो काफ़ी सारी हैं। ठीक है जी, इकसाम तो बहुत सारी हैं, लेकिन जादू की इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं इंशाल्लाह लाइव सेशन किया करूँगा। उसके लिए आप मेरे पेज को लाइक भी ज़रूर करें, इसको शेयर भी करें। हमारी वीडियो इंशाल्लाह मुफीद आपसे इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद होंगी, इंशाल्लाह सबके लिए मुफीद होंगी। मियाँ बीवी के दरमियान जब जादू किया जाता है, माकूल और मशरूब खिलाया या पिला दिया जाता है, तो उनकी रग़बत जमा, मियाँ बीवी का आपस में मिलना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं और एक दूसरे से उनको कराहत महसूस होती है, बदबू महसूस होती है। तो ये सारी अलामात उसकी हैं। तो इंशाल्लाह अब मैं आता हूँ इलाज की तरफ इंशाल्लाह। हाँ जी, अब इलाज की तरफ आते हैं। सबसे पहले 3 चीज़ें नोट कर लें। एक, सना मक्की और सौंफ और अजवाइन। सना मक्की, सौंफ और अजवाइन, आप इसको इन तीनों का सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बना के और इसका जो कहवा है,
सबसे पहले वो मरीज वो पीना शुरू करे। सना मक्की, सौंफ और अजवाइन। ब्लड प्रेशर का मरीज है तो अजवाइन की मिकदार कम रखेगा। और इसी तरह अगर शुगर का मरीज नहीं है तो फिर इसमें आप शहद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह सना मक्की, सौंफ और अजवाइन सना मक्की, सौंफ और अजवाइन, आप इन तीनों को तकरीबन 20-20 ग्राम लेकर इसको पीस लेंगे और पीसने के बाद इसको अच्छे तरीके से जमा कर लेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। और इसके साथ सूरत दुखान जो है वो इसकी तिलावत करेंगे। सूरत दुखान कहवा जो है वो पीने के बाद इसकी तिलावत करेंगे और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि तआला हम इसके बाद सदका भी देंगे जो अल्लाह ने तौफीक दी, ठीक है जी। सदका 1 रुपया, 1 पैसा, 1 गिलास पानी का, 1 चावल की प्लेट किसी को खिला दें, किसी के पेट में कुछ डाल दें, ये आपकी तरफ से सदका इंशाअल्लाह। फजज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।